हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का वेल्दी के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ सीए गुंजन राठौड़ एंड आप लोगों को आज मैं एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो एड्रेस करने वाली हूँ इस वीडियो में। मैं आपको बताऊंगी कि आपकी जो फर्स्ट सैलरी होती है ना, उसे आप किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं और साथ ही आप आगे आने वाली सैलरीज के लिए किस तरीके से जो है अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। तो देखो, जब भी हम बात करते हैं हमारी फर्स्ट सैलरी की, तो आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट सैलरी जो होती है वो लोगों के इमोशन से कितनी अटैच्ड होती है। हम लोग जो है हमारी फर्स्ट सैलरी का नाम सुनते ही और आंखों में चमक आ जाती है कि अच्छा यार, हमें फर्स्ट सैलरी मिलने वाली है। इतना इतना चेक जो है, पहली बार हाथ में चेक मिलेगा खुद के नाम का, पहली बार जो है हमारे बैंक अकाउंट में इतने ज़्यादा जो है पैसे दिखने वाले हैं। तो हम लोग ना काफ़ी इमोशनल जो होते हैं उससे अटैच्ड होते हैं। तो ऐसे में हम लोग क्या सोचते हैं कि यार बहुत हो गया, बहुत हमने सह लिया, बहुत सेक्रीफाइसेस कर लिया हमने हमारी स्टूडेंट लाइफ में। हम लोगों ने पार्टीज नहीं गए, हम लोगों ने जो है ब्रांडेड क्लोथ्स वगैरह वो सब नहीं खरीदे, हम लोग अच्छे महंगे रेस्टोरेंट में नहीं गए। तो अब जब हमारी फर्स्ट सैलरी मिलेगी तो हम लोग बहुत जो है पार्टीज वगैरह करने वाले हैं, खूब सारी शॉपिंग करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। एंड जब हमारी फर्स्ट सैलरी हमारे हाथ में आती है तो यकीन मानो दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग उससे जो है गिफ्ट्स वगैरह वो खरीदते हैं हमारे पेरेंट्स वगैरह के लिए, हमारे बाकी फैमिली मेम्बर्स के लिए। खुद पे जो है बहुत सारा खर्चा करते हैं कि नया फ़ोन ले लिया, नया आईपैड ले लिया। तो इस तरीके से बहुत सारे जो खर्चे हैं वो किया करते हैं। अच्छे अच्छे शॉपिंग मॉल्स में जा रहे हैं, वहाँ से जो है महंगे महंगे कपड़े ले रहे हैं। अब देखो, इससे हो क्या रहा है, इससे ये हो रहा है कि हमारे हाथ में आज जितनी भी सैलरी आ रही है ना, हम उसको आज ही जो है उसका खर्चा कर डाल रहे हैं। मतलब कि हम प्रेजेंट के बारे में सोच रहे हैं, हम प्रेजेंट में उसके जो है उस सैलरी से नए नए क्लोथ्स बाय करके, उससे अपने फ्रेंड्स को ट्रीट देके, उससे अपनी फैमिली को गिफ्ट देके आज हम बड़ा खुश हैं। लेकिन हम फ्यूचर गोल्स के लिए तो सोच ही नहीं रहे। हमारे फ्यूचर में भी तो कुछ गोल्स होते हैं। जैसे होता है, अगर हम अर्निंग करने लगे हैं तो हम जो है नई कार लेना चाहते हैं, हम जो है घर लेना चाहते हैं खुद का। तो इस तरीके के फ्यूचर गोल्स के लिए देखो, आप अगर इस तरीके से रेगुलर हर महीने की सैलरी जो है वो उड़ाते जाओगे तो आप कैसे जो है वो उसके लिए सेव कर करके और आप अपना घर या अपनी कार ले पाओगे। या फिर सपोज अगर आपको फर्दर एजुकेशन के लिए भी जाना है अच्छे किसी कॉलेज में, तो आप वो सब कैसे प्लान आउट कर पाओगे। तो आज इसीलिए हम सीखेंगे कि किस तरीके से जब आपकी सैलरी आती है, आप नया नया जो है आप कमाना स्टार्ट कर रहे हो, तो किस तरीके से जो है आपको बैलेंस मेंटेन करना है। क्योंकि मैं ये नहीं आपको एडवाइस करती कि आप ना प्रेजेंट में कुछ भी इंजॉयमेंट करो ही मत, और जितनी भी आपकी सैलरी आ रही है आप उसको पूरा बचा बचा के फ्यूचर के लिए रखो। मैं आपको ये चीज़ कतई एडवाइस नहीं करूँगी, क्योंकि फ्यूचर प्लानिंग माना इंपॉर्टेंट होती है मगर आज में जीना भी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए ये जो प्रॉब्लम है, ये जो प्रॉब्लम आज मैंने आपको एड्रेस करी है, तो इसी का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो देखो, सबसे पहले जैसे ही आपकी जो सैलरी आती है तो आपको उसमें जो है 50-30-20 रूल जो है वो अप्लाई करना है। अब ये रूल क्या बोलता है? ये रूल ये बोलता है कि आपकी जितनी भी सैलरी जो आपको इन हैंड रिसीव हो रही है, उसमें से आपको जो है 50% जो है वो अपने जो रेगुलर एक्सपेंस होते हैं, जो ज़रूरी खर्चा होता है, उसके लिए लगाने हैं। जैसे कि आपका जो रहने का जो रेंट होता है, उसके बाद आपके फूड एक्सपेंस होते हैं, उसके बाद आपका आने जाने का जो खर्चा होता है ऑफिस में। तो वो जो सारे जो आपके बेसिक खर्चे होते हैं जो कि अनअवॉइडेबल होते हैं, जिन्हें आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, तो आपको उसका जो है 50% जो है वहाँ पे उन खर्चों के लिए जो है रखना है अलग से। उसके बाद अब बचा हुआ जो 30% है, 30% का आपको क्या करना है, 30% आपको अलग से ऐसी चीज़ों के लिए रखना है जब आप जो है आपकी नीड नहीं है बट आपकी वांट्स है। लाइक अब अगर आपको नए जो है गिफ्ट्स वगैरह लेने हैं, आपको शॉपिंग करनी है, आपको नया फ़ोन वगैरह ये सब चीज़ें लेनी है, तो ये सब आप ना कि नीड्स में नहीं आता है, ये सब आपकी वांट्स में आता है। एंड ये क्या है, रोज़ का खर्चा नहीं होता है, मगर जब भी होता है तो अच्छा खासा जो है खर्चा हुआ करता है। अब जैसे आज अगर आपको लैपटॉप लेना है तो लैपटॉप आपको पता है कि कितना सारा खर्चा जो है वो आपका एक साथ जो है चला जाएगा। तो आपको ऐसी चीज़ों के लिए जो है अलग से 30% जो है पर मंथ वो सेव करना है। देखो, आपने 100% में से जो है पूरे में से 80% तो आज के प्रेजेंट के लिए ही रख लिया है, लेकिन अब 20% जो है आप वो तो इतना तो है जो फ्यूचर के लिए प्रोविजन बना के रख ही सकते हो। तो वो जो 20% है, अब उसका आप जो है वो आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो। तो हमने क्या देखा कि आपको जो 50% है वो कहाँ जाएगा, जो आपके रोज़ के डेली जो खर्चे होते हैं जो कि अनअवॉइडेबल
अवॉइडेबल वाली लिस्ट में आते हैं। देन सेकंड वाले जो होते हैं वो जो आपकी वांट्स है, जो आपकी बड़े बड़े खर्चे जो हैं वो रोज नहीं होते, कभी कभी हो सकते हैं, उनके लिए आपको अलग से जो है 30% मेंटेन करना है। अब बचा हुआ जो 20% है, 20% जो है आपको अपने फ्यूचर गोल्स के लिए जो है वो रखना है। तो उसमें भी सबसे पहले अब आप उसको किस तरीके से जो है इन्वेस्टमेंट में डालोगे उसका मैं आपको बताती हूँ। देखो, सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ आपको करनी है वो होने वाली है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस का देख के आपको लगेगा कि यार ये क्यों हमें करने की ज़रूरत है, लेकिन जैसा मैंने बोला कि आपको जो है फ्यूचर के अकॉर्डिंग जो है प्लान करके चलना है। तो फ्यूचर के अकॉर्डिंग जो है आपका इंश्योरेंस अगर होगा तो अगर कभी भी कुछ भी दिक्कत आती है तो ऐसे में जो आपकी फैमिली है साथ ही आपको ये सेफ्टी जो है वो प्रोवाइड करवाता है। इसकी मोर डिटेल्स के लिए आप हमारे वेल्दी के जो पार्टनर्स हैं उनको एक फ्री कॉल पे कंसल्ट भी कर सकते हो। इसकी जो डिटेल्स है वो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो 20% है उसका भी हम जो है इंश्योरेंस जो है वो चालू करवा देंगे, उसमें हमें टर्म इंश्योरेंस जो है वो लेना रहेगा। अब बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट जो है वो है आपका इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना। इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे बना सकते हो? देखो, इन्वेस्टमेंट करने की बहुत सारी जो है वो जगह अलग अलग हो सकती है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है कहाँ पे बेहतर रिटर्न्स के लिए अपनी इच्छा अनुसार इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो कुछ ऑप्शंस की बात करूँ मैं, तो ऑप्शंस जो है वो है आप डायरेक्ट जो है स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं। अब आपको अगर उसमें कंफर्टेबल नहीं हो तो आप जो है वो म्यूचुअल फंड वगैरह के थ्रू जो है अपनी SIP वगैरह के थ्रू जो है वो स्टार्ट करना चाहते हो इन्वेस्टमेंट। देन उसके बाद थर्ड चीज़ हो गई, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें जो है हमें गोल्ड वगैरह या फिर रियल इस्टेट में वहाँ से हमें जो है वो इन्वेस्टमेंट करना है। उसके बाद जो है बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, हमें इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है, हमें तो FD के थ्रू जो है वो सेविंग करनी है। तो देखो, अभी बात करें FD की, तो FD में एक प्रॉब्लम क्या आती है कि आपकी FD की जो बैंक रेट होती है वो होती है नॉर्मली 5 से 5.5% या हद से 6%। लेकिन वहीं पे हम इन्फ्लेशन की बात करें, इन्फ्लेशन मतलब जो हमारी इकोनॉमी में जो महंगाई जो है उसकी परसेंटेज की बात करें तो वो नॉर्मली 6 से 6.5% जो है वो रहा करती है। तो आप देख रहे हैं कि FD में ये प्रॉब्लम आ रही है कि FD में आपको जितना रिटर्न मिल रहा है वो तो इन्फ्लेशन को बीट भी नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए मेरी माने तो आप FD की जगह जो बेटर जो रिटर्न्स जहाँ पे आपको मिल सकते हैं आप वहाँ पे जो है निवेश कर सकते हैं। तो आपको ये अपना जो पूरा इन्वेस्टमेंट प्लान है पूरा वो आपकी अपनी फर्स्ट सैलरी के दौरान ही बना लेना चाहिए कि किस तरीके से जो है हम हमारे हाथ में जो सैलरी आ रही है तो हम उसको फ्यूचर गोल्स के लिए जो है वो निवेश करने वाले हैं, हम उसे किस किस जगह जो है वो डाल सकते हैं। अब वो जो भी आपकी जो जगह होने वाली है वो टोटली आपकी जो फ्यूचर गोल्स जिस तरीके से आपने गोल्स जो है वो बना रखे होंगे उनके अकॉर्डिंग होगी। जस्ट लाइक कि आपको जो है आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, अगर आपका रिस्क एपेटाइट जो है वो बहुत कम है तो आप चाहें तो आप म्यूचुअल फंड वगैरह में जा सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी रिस्क लेने की जो क्षमता है वो अच्छी खासी है तो आप जो है आप मार्केट में भी है लॉन्ग टर्म के लिए जो है निवेश कर सकते हैं। अब आपको और भी ज़्यादा रिस्क लेने की क्षमता और अच्छी है तो आप चाहें तो आप उसकी ट्रेडिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जो है अपना इन्वेस्टमेंट प्लान जो है वो पूरा आपकी फर्स्ट सैलरी के टाइम ही जो है बना के रखना पड़ेगा। अब इसमें एक और जो है वो ध्यान देने वाली बात ये होगी कि लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत क्यों है। अगर हमें कार लेनी होगी, अगर हमें जो हाउस लेना होगा तो हम तो वो EMI के थ्रू भी तो ले सकते हैं। EMI में दिक्कत क्या है, थोड़ा बहुत जो है पैसा डाउन पेमेंट जितना हम बचा लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे EMI जो है वो ले लेंगे। तो अब आपका अगर ये क्वेश्चन आता है कि हमारी जो है सैलरी के अनुसार EMI कितनी होनी चाहिए, तो देखो इसमें कोई एक थंब रूल टाइप सा नहीं है, एक रफ रूल है। तो वो रफ रूल मैं बताती हूँ कि आपकी जो भी इन हैंड सैलरी आ रही है, इन हैंड मतलब जो कि आपके हाथ में जो टैक्स वगैरह कट के फिर जो अमाउंट जो आपको रिसीव हो रहा है उसे हम इन हैंड सैलरी बोलते हैं। तो आपकी जो इन हैंड सैलरी आ रही है तो आपकी जो EMI का अमाउंट है वो उससे 33% ही होना चाहिए, 33% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 33% तो बोलूँ तो रफली मैं 1/3 भी बोल सकती हूँ कि जिस तरीके से आपकी जो भी आपकी इन हैंड सैलरी आ रही है तो आपका जो EMI अमाउंट है वो उसका 1/3 के अंदर अंदर ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपकी जो ज़्यादा EMI लेना होता है वो भी बहुत रिस्की हो जाता है। तो इस तरीके से जो है आपको पूरी प्लानिंग जो है वो करके चलनी है आपकी जैसे ही फर्स्ट सैलरी आती है उसके दौरान। तो आपने इस वीडियो में सीखा कि किस तरीके से जो है हमें सबसे पहले जो है 50-30-20 रूल जो है वो हमारी सैलरी पे अप्लाई करना है और उस अकॉर्डिंग जो है हमें अलग अलग जो खर्चों के लिए अलग अलग जो है प्रोविज़न बना के चलना है। दूसरी बात हमने सीखी कि उसके बाद हमें किस तरीके से जो है हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान है वो जो है पूरा बनाना है, हमारी रिस्क लेने की कितनी क्षमता है उसके अनुसार। साथ
साथ ही हमारे फ्यूचर गोल्स क्या होने वाले हैं उसके अनुसार। उसके बाद थर्ड चीज़ हमने सीखी कि ईएमआई जो है वो आपकी अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग किस तरीके से फिक्स रखनी है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो जो है बहुत यूजफुल लगी होगी। इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। चलो आज मैं आपको कुछ अलग बताती हूँ। कल ही मैंने एक नई कार ली है। अब कार ली है तो कार का इंश्योरेंस तो करवाऊंगी ही, मगर लाइफ इंश्योरेंस का क्या आप जानते हैं कि स्टडी के अनुसार अराउंड 55% ऑफ मिलीनियल्स हैव नॉट इवन हर्ड ऑफ टर्म इंश्योरेंस। आईडीवी के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप एचएलवी के बारे में जानते हैं? हम सबके अपनी अपनी फैमिली से जिनके फ्यूचर के लिए हम कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और इवन करते ही रहते हैं, क्यों, है ना? लेकिन क्या आपने अपनी फैमिली की लाइफ को सिक्योर किया है? क्या आपने उनके आने वाले भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ सोचा है? आई एम गोइंग टू टेल यू 3 रीजंस दैट व्हाई यू मस्ट कंसीडर टेकिंग अ टर्म इंश्योरेंस टुडे। तो सबसे पहले नंबर 1 रीज़न, अपने फैमिली और अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना। हम में से ज़्यादातर लोग टर्म इंश्योरेंस जो है ना वो सिर्फ अपने बच्चों या फिर अपनी वाइफ वगैरह के लिए ही करवाना प्रीफर करते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स का क्या वो आप पे डिपेंडेंट नहीं है? आपके पेरेंट्स आपकी ज़रूरतों का ख्याल रखने के लिए, आपके एजुकेशन के लिए सब कुछ करते हैं, और अगर ऐसे में उन्हें अपनी लाइफ की पूरी सेविंग्स भी खर्च करनी पड़े ना तो भी वो खुशी खुशी कर देते हैं। बट गॉड फॉरबिड अगर आपको कुछ हो जाए तो ऐसे में उनका क्या करेंगे वो? तो इसीलिए जो टर्म इंश्योरेंस होता है वो उनके लॉस की भरपाई तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ आपके जाने के बाद उनको फिनेंशियली सपोर्ट जरूर कर सकता है। अब बात करते हैं सेकंड रीजन की, जो कि है आपके डेट्स चुकाने के लिए। जब भी किसी की जॉब लगती ना तो वो अपनी पहली या दूसरी जॉब से ही अपना जो ड्रीम हाउस है या फिर ड्रीम कार है उसके लिए लोन ले लेता है। बट अगर आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाए तो ऐसे में आपकी जो फैमिली है वो रिमेनिंग ईएमआई का क्या करेगी, वो कैसे चुका पाएगी? तो ऐसे में ही रोल होता है टर्म इंश्योरेंस का। अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो फिर ऐसे इंश्योरेंस से जो भी आपका सम एश्योर्ड होता है ना वो काफ़ी होता है आपकी जो बची हुई ईएमआई है, जो आपका बचा हुआ जो लोन है उसे चुकाने के लिए। तो इसको यूज़ करते हुए आपकी जो फैमिली है, मतलब कि आपकी पेरेंट्स या फिर आपके स्पाउस, वो ईजिली आपका लोन जो है वो चुका सकता है। बात करते हैं हमारे थर्ड रीज़न की, जो कि है बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्रीमियम होना। हम सभी जानते हैं कि जब हम यंग होते हैं और हेल्दी होते हैं तो बहुत सारे जो इंश्योरर्स होते हैं वो आपको लो कॉस्ट प्रीमियम ऑफर करते हैं। अगर आप 1 करोड़ तक का भी कवर चाहते हैं तो आपको 16,000 to 20,000 के प्रीमियम में भी वो कवर मिल सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका प्रीमियम का अमाउंट भी बढ़ता जाता है और धीरे धीरे ये एक्सपेंसिव हो सकता है। तो इसीलिए अब बात के लिए मत रुको, बल्कि आज ही अपना टर्म इंश्योरेंस प्लान लो। इसके लिए आप बात कर सकते हो हमारे वेल्दी के ट्रस्टेड वेल्थ पार्टनर से, जो कि आपको ऑफर करते हैं फ्री कंसल्टेशन, स्पैम फ्री एडवाइसेस और साथ ही स्विफ्ट पोस्ट परचेज क्लेम सर्विसेज। वेल्दी के वेल्थ पार्टनर से बात करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक ऐड किया है। आपको बस उस लिंक पे जाना है और साथ ही अपने टाइम के अनुसार एक मीटिंग फिक्स कर लेनी है। रिमेंबर, ये जो मीटिंग है वो एकदम फ्री ऑफ चार्जेस है, आपको मिलेगी एकदम फ्री कंसल्टेशन। तो जल्दी से उस लिंक पे जाओ और अपनी मीटिंग को फिक्स करो। थिंक वेल्दी, गेट वेल्दी।